nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है। क्या पाकिस्तान भी अगला टारगेट हो सकता है? और इस शख्स ने, देखिए आपने कहा अगला टारगेट पाकिस्तान, यस वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है। रात का किसाब है, दूसरा मशरिक़ वुस्ता का किसाब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक। मजेदार न्यूज है, मजेदार ऐसे है। वैसे तो युद्ध का टाइम होता है तो कोई भी मजेदार चीज होती नहीं है, लेकिन हमारे नेतन्याहू इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करना चाहते थे। ये एक पूरी की पूरी तारीख है कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आज ईरान है तो अगली बारी पाकिस्तान की भी हो सकती है। बेसिकली ममालिक का इत्तेहाद नागुज़ीर है, वरना सबकी बारी आएगी। और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इसराइल अपने लिए पाकिस्तान को एक बड़ा खतरा समझता है। सर कितना बड़ा खतरा है? उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। आज हमारे जो वजीर दिफा है ना ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बड़ी अहम तकरीर की है कौमी असेंबली में। ऐसे अच्छा, वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब ये इंसानियत के जो ये मुजरिम है बाकायदा मोदी और नेतन्याहू कि भाई वो पाकिस्तान को बम करेंगे। अब ये न्यूज कंफर्म्ड है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ट्विटर के ऊपर राउंड्स मार रही है और कई जगह पे इसको कवर भी किया गया है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईरान और इजराइल में चल रही लड़ाई के बीच पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के टीवी एंकर की चिंता और भी बढ़ गया है। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के मीडिया में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। इसका वजह है इजरायली पीएम नेतन्याहू। दरअसल नेतन्याहू का इंटरव्यू वीडियो काफी ज्यादा पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। नेतन्याहू ने सीधे तौर पर बोल दिया कि पाकिस्तान अगर ईरान के साथ खड़ा रहता है तो पाकिस्तान को भी हम अटैक करेंगे। और नेतन्याहू ने ये तक भी कह दिया कि पाकिस्तान और ईरान के पास कभी भी परमाणु बम नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान के पास तो वैसे ही परमाणु बम है। और इसी के चलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान से हमें भी खतरा है, इसलिए हम पाकिस्तान को भी अब नहीं छोड़ने वाले हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसको सुनकर पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब ये बोलने चालू कर दिए कि देखो, नेतन्याहू इजराइल के पीएम अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई एक नया बखेड़ा शुरू कर सकते हैं। और कई पाकिस्तान के टीवी एंकर तो ये बोल रहे हैं कि अभी भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, और नरेंद्र मोदी ने भी ये बात पहले कर चुका है, और बोल रहे हैं इजराइल के साथ भारत मिलकर क्या ऑपरेशन 2.0 का आगाज कर सकते हैं। जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है और बोलना चालू कर दिए कि अब टाइम आ गया है कि सब मुस्लिम देश को अब इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, नेतन्याहू का एक इंटरव्यू का बयान काफी ज्यादा पाकिस्तान में वायरल हो रहा है, जिसके डर से पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट अब बौखलाना भी चालू कर दिए हैं। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया था, और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करना चाहते थे। ये एक पूरी की पूरी तारीख है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये कब इजराइल चाहता था कि कहूटा जो पाकिस्तान का जहां पे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं या पाकिस्तान की जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं उन पे हमला कर दिया जाए। पाकिस्तान को वो समझते थे कि अगर पाकिस्तान जो है ये एक न्यूक्लियर रियासत बन गया तो हमारे लिए खतरा होगा। और क्योंकि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये फिर शायद मुसलमान दुनिया और इधर उधर भी जा सकते हैं, जो उस वक्त बात चली थी इस्लामिक बॉम्ब एंड ऑल दैट। लेकिन इंडिया क्यों हमला करना चाह रहा था? कहा जाता था कि इजराइल ने प्लानिंग की कहूटा के अंदर एक ऑपरेशन ओपेरा जो था वो हुआ था इराक के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद इजराइल ने प्लान की कि इजराइल जो है वो कहूटा के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है, लेकिन वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। don't want to take the full responsibility। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और इजराइल जो है उसने इंडिया से कहा अगर इंडिया हेल्प करे इजराइल की जॉइंट अटैक में अगेंस्ट जो कहूटा के अंदर, तो इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं वो रिफ्यूल कर सकते हैं इंडिया के अंदर से और वो पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं। इंडिया को जब ये आइडिया दिया गया, कहा जाता है कि रिफ्यूज कर दिया इस बात पे कि पाकिस्तान की जो रिटेलिएशन है वो फिर इंडिया के अंदर आएगी।
जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी एक्टिव हुई और ये कहा जाता है उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास F-16 स्क्वाड्रन आ चुका हुआ था। तो किसी ने पूछा कि क्या कोई एयरफोर्स में कौन विलिंग है टू फ्लाई अ वन वे मिशन टू तेल अवीव, क्योंकि वापसी पे कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान को तेल देगा, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को। तो इजरायलियों को स्पॉट हो जाना था, उनके रडार सिस्टम ने पिक कर लेना था। सो जो होल F-16 स्क्वाड्रन जो था उसको रेज किया गया, दी होल F-16 स्क्वाड्रन रेज, और वो सारे लोग वॉलंटियर से, और कहा जाता है कि उसको कहा गया था हॉक्स आई के नाम से। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो अपना कंसर्न शो करा रहे हैं कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आज ईरान है तो अगली बारी पाकिस्तान की भी हो सकती है। बेसिकली उनका टारगेट ये है कि सबसे पहले जो है ईरान को पकड़ना है, ईरान पकड़ा जाएगा, फिर वो इंडिया को कहेंगे इसराइल वाले कि यार आप पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब जाहिर सी बात है ईरान पकड़ा गया, इसराइल इधर ईरान में आ गया, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, पाकिस्तान वो इसको काबू कर लेंगे। बेसिकली उसके इन सब के पीछे अमेरिका है, यूएसए जो बैक सपोर्ट कर रहा है वो यूएसए है, सीआई जो इंटरनेशनल एजेंसीज है वो है, वो इनको मुस्लिमों को इकट्ठा नहीं होने देती। दूसरा उनको सबसे बड़ा जो खतरा है वो चाइना से है, वो टारगेट चाइना को कर रहे हैं। ये हम जा रहे हैं जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। आपने वर्ल्ड वॉर कह दिया, मैंने जंग अजीम कह दिया, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये स्टार्ट हो चुकी है, जब यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, ये हो चुकी है स्टार्ट, और इसने आगे फैलना है। ये तो हमारे जो बड़ी बड़ी किताबें हैं मुसलमानों की जो हमारी, उसमें पहले से मेंशन ये लिखा हुआ है कि यार ये होना है, ग्रेटर इसराइल बनना है, मुसलमानों पे जवाल आना है। ये डॉक्टर इसरार साहब ने आज से तकरीबन कोई 30-40 साल 45 साल पहले ये चीज़ें बता दी थी कि यार ये ऐसे होना है। और सबसे ज़्यादा जो जुर्रत का मुजाहरा कर रहा है वो ईरान कर रहा है। ठीक है सर, हमारे पास ईरान की, हमें तो उसको सलूट पेश करना चाहिए कि यार जो अभी हो सकता है वो एटमी ताकत हो, मगर वो दुनिया के सामने नहीं है कि वो एटमी ताकत है, मगर उसने एटमी यही तो थ्रेट है कि ईरान एक पाकिस्तान फिर एक ईरान आ जाएगा। अब देखे ना, उसने अपनी जुर्रत बहादुरी का मुजाहरा किया। देखिए चोर जो होते हैं, जो जासूस होते हैं, 2 नंबर बात, वो हर जमात में शामिल होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, जो भी हो, सीआई हो, जो भी, उसके अंदर भी शामिल हो गए एजेंट वगैरह। ईरान के अंदर भी थे, जिनकी वजह से उन्होंने ईरानी जो मेन स्ट्रीम आदमी थे उनको टारगेट किया। उनके सर देखिए, आज हूतीस के कमांडर मारे गए, फिर उनके मिलिट्री के आर्मी चीफ मारे गए, फिर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर के अंदर मारे गए, और उसके बाद मोसाद का इतना बड़ा नेटवर्क ईरान के अंदर काम कर रहा है कि आप सोच ही नहीं सकते कि कोई बंदा उनकी पहुंच से बाहर है। लेकिन सर मेरा सवाल ये, मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर की तरफ लेके जाऊंगी जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया है। इंडिया बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने बहुत तकरीरों में जो रोड शो उन्होंने किया, उन्होंने बोला ऑपरेशन सिंदूर हमने रोका है, खत्म नहीं, कि ये रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट का मतलब क्या है? वंस अगेन वो एक्टिव होंगे, फिर इसराइल आएगा। एट दैट टाइम हमें ये सोचना चाहिए कि हम बेशक एटमी पावर हैं, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज के लिए हमें भी स्टैंड लेना चाहिए। ठीक हो गया, एक पावर के होते हुए स्टैंड लेना चाहिए। सर ये इंडिया और इसराइल का क्या बॉन्ड नजर आ रहा है? इस वक्त इंडिया जो है बहुत स्ट्रांगली इसराइल के साथ खड़ा है, वो कह रहे हैं वी लव इसराइल, वी स्टैंड विद इसराइल। और जो इसराइल का डिसीजन है ईरान को लेके, फलस्तीन को लेके, इंडिया उसको एग्री करता है कि जो नेतन्याहू बोलते हैं वो ठीक है और हम सपोर्ट हैं। बिल्कुल, इसमें भी समझने की बात यह है कि इंडिया हमेशा से, ये सिर्फ इस बार नहीं हुआ, हमेशा से जहाँ पर भी मुस्लिम कंट्रीज़ पर, मुस्लिम लोगों पर जहाँ पे भी जुल्म हुआ है ना, इंडिया ने दूसरे मतलब गैर मुस्लिम का साथ